स्टार्ट कर लें। तो बेसिकली हमने कहा था कि अगर इसी क्वेश्चन में हमसे वो कहता कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो उस सूरत में फिर जो है वो हम क्या लिखते हैं। उस सूरत में जो है ना वो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो आंसर होता है हम ये लिखते हैं कि जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो क्या है, वो हमारे पास है 1/3। देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना, √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। अब इसमें आपसे पूछा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, अभी नहीं बता सकते, पहले सिंप्लीफाई होके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं, जब एक फॉर्म में आ जाएगा तो फिर बताएंगे कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट जो है वो क्या है, 1/3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी जो पार्ट है वो है 2√2 डिवाइडेड बाय 3, आयोटा का जो कोफिशिएंट है। ठीक है जी। तो जो 2.3 है ना उसमें यही है, दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और वो हमसे पूछेगा कि बताओ रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, बता दिया, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, बता दिया कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। दोबारा देख लेंगे वो वहां पे। ठीक है जी। तो चलें, ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज द सिक्स पार्ट। और सिक्स में क्या है, सिक्स में 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ये दो डिवाइड, ये दो डिवाइड, बट ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में दोबारा से आयोटा वाला आता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो कॉन्जुगेट ले लें, सॉल्व कर लें और आंसर आ जाएगा। तो चलेंगे देख लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, और 8 का है सिक्स पार्ट, 8 का सिक्स पार्ट। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। ये है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। चलिए, अब हमें इससे जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे जी, ये जो भी हमने बात की, न्यूमिनेटर के दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर के दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पर ये करना होगा। तो चलिए जी, 1 के साथ ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा। ठीक है जी। उसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 के साथ तो प्लस का 2 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हुआ, 2 माइनस आयोटा आ गया, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अपॉन में ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने हैं, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अगेन आप चाहें तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर फॉर्मूला ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये है प्लस का 2 और माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे ना, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा तो प्लस का आयोटा बचेगा। ठीक है जी। उसके बाद है माइनस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रख दिया। अपॉन में हमारे पास जो है वो क्या है, प्लस का 1 है,
और माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा, यहाँ देखें माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या होगा माइनस का 2 आयोटा। सेम साइन हो तो ऐड हो जाते हैं, सेम साइन हो तो ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों का साइन सेम है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, एक आयोटा ये एक आयोटा ये, 2 आयोटा हो जाएंगे। साइन क्या होगा, जो दोनों का है सेम साइन है, दोनों प्लस है तो प्लस का 2 आयोटा, दोनों माइनस है तो माइनस का 2 आयोटा। प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे, जहां कहीं भी मिलेगा आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पर हम रखेंगे माइनस का 1। ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगी। तो चलिए भी वह देखिएगा, ये प्लस का 2 है, प्लस का आयोटा है, माइनस माइनस प्लस का 1, ये हमारे पास 1 है, माइनस का 2 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ देखिएगा जी, अब हमारे पास जो है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो गया, प्लस का आयोटा एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर में प्लस का 1 माइनस का 1, ये दोनों हो गए कैंसिल, बाकी क्या बचा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है जी। चलिए सिंप्लीफाई किया, हमें सिंप्लीफाई करना था इस एक्सप्रेशन को, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर आ गया। क्या ये हमारा आंसर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि कभी भी अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए, बगैर आयोटा वाला नंबर हो सकता है। अभी जो हमने सिंप्लीफाई किया था ना, अपॉन में 3 बचा था, 3 इज अ रियल नंबर, 3 इज द रियल नंबर। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो बचा -2 आयोटा। सो किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा है ना, तो वो तो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। और अगर मिले आयोटा तो उस सूरत में क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इसका कॉन्जुगेट, आयोटा वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। -2 आयोटा था तो +2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अच्छा देखिए, अगर इसके साथ रियल पार्ट नहीं है ना, इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट यहाँ 1 होता 2 होता कुछ और होता, ये इमेजनरी है। अगर सिर्फ इमेजनरी हो ना, दिस इज द प्योर इमेजनरी, बिकॉज देर इज नो रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट नहीं होता तो हम उसे प्योर रियल प्योर इमेजनरी नंबर भी कहते हैं। अगर आपके पास प्योर इमेजनरी नंबर हो ना, तो सिर्फ आयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चलाया जा सकता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 2 तो बेचारा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ना। क्योंकि हमें आयोटा को यहाँ से गायब करना है, तो अगर आपके पास प्योर इमेजनरी नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट नहीं है, तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। मगर चलो ना करें, सिंपल ये ध्यान में रखें कि अपॉन में आयोटा किसी सूरत में नहीं चलेगा। और अगर अपॉन में आयोटा आएगा, जो भी नंबर होगा उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन लेंगे। -2 आयोटा है तो +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। सो यहाँ देखिएगा जी, ये है 3 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा 2 आयोटा। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, मतलब ना लिखें, लिख दिया। आयोटा से आयोटा कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो मल्टीप्लाई करना है ना, ताकि अपॉन में से आयोटा जाए। चलेंगे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 2 3 6 आयोटा, ऐसे यदि प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई किया ना, एक्सप्रेशन हमारे पास था, दोबारा से सुनिएगा, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था। दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, दोनों डिनोमिनेटर को किया, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। क्या ये आंसर है, बिल्कुल ये आंसर नहीं है। क्या वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी एक्सप्रेशन में बेसिकली अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसकी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत दफा हो चुकी है। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो उस सूरत में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे
उसका कॉन्जुगेट लेके, तो यहाँ पे ये प्योर इमेजनरी नंबर था, इसके पास रियल पार्ट नहीं है, -2 आयोटा है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट है। ठीक है जी, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, +2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, +2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा एक्सप्रेशन से, 2 3 6 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, +2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा -2 आयोटा से होगा तो -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, ये हमारे पास है 6 आयोटा और प्लस का 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, कहाँ से आया -1? जब भी कभी भी हमें मिलेगा आयोटा स्क्वायर, उसकी जगह पर हम रख देंगे -1। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हुआ ये, क्या हुआ, ऊपर आ गया 6 आयोटा और माइनस का 2 और अपॉन में आ गया प्लस का 4। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, पहले भी बहुत दफा बात हुई, जब भी आप सॉल्व करें एक्सप्रेशन को, अपॉन में सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, और फिर अच्छी बेहतर तरीका यह है कि आप एलसीएम इसका ब्रेक कर दें। तो दिस इज 6 आयोटा बाय 4, या 6/4 आयोटा लिख दें, -2/4, तो कैंसिल होगा 2 से, 2 3 जा 2 2 जा, इसके साथ आयोटा आ गया, -2 2 जा, ये आ गया। अब आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कि -1/2 और +3/2 आयोटा रहने दें। जरूरी नहीं कि रियल पहले और इमेजनरी बाद में हो, इमेजनरी पहले और रियल बाद में भी हो सकता है। हमें पता है, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि इसका रियल और इमेजनरी पार्ट बताएं, तो इसका रियल पार्ट है -1/2, जो बगैर आयोटा का है, विदाउट आयोटा जो है, जो साइन होगा वो साइन एज इट इज रहेगा। रियल पार्ट है -1/2, एंड व्हाट इज द इमेजनरी पार्ट? इमेजनरी पार्ट इज 3/2। तो -1/2 और 3/2 इसका रियल और इमेजनरी पार्ट होगा। अगर आपसे रियल और इमेजनरी पूछा जाए, यहाँ सिंप्लीफाई करना था, सो ये सिंपल हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है भाई, कुछ बात समझ में आती है? चलें इसका अगला भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का लास्ट पार्ट। वो हमारे पास जो है वो क्या है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है, यहाँ देखिएगा, ये है 2 + आयोटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। चलिए जी, इसको भी कर देते हैं सिंप्लीफाई, क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, एंड देन ये अपॉन में है तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, क्योंकि अपॉन में तो आयोटा नहीं होना चाहिए, अपॉन में कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, बस यही करना है। तो चलें अब देखते हैं। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई, व्हाट वी हैव टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है 2 + आयोटा की होल पावर 2, 2 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। 2 + आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। चलें जी, इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखते हैं, दिस इज 2 + आयोटा और 3 - 4 आयोटा। चलिए पहले ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें ना, उसके बाद फिर जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट लेंगे। सो दिस इज पहले का स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा और प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। पहला वाला 2 है, पहला नंबर 2 है, दूसरा आयोटा है, दूसरा आयोटा है, अपॉन में हमारे पास 3 - 4 आयोटा एज इट इज रहा। तो चलिए जी, अब यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +2 2 4 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अपॉन में है 3 - 4 आयोटा। सो वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, सो दिस इज 4 + 4 आयोटा
आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रख दिया, अपॉन में 3 -4 आयोटा, ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली -1 लिख दें, सिर्फ आयोटा स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है, वो -1 है। ठीक है जी, प्लस का 4 -1 सिंप्लीफाई हो रहा है, +4 -1 जो है वो क्या है, वो प्लस का 3 है, प्लस का 4 आयोटा है, अपॉन में है 3 -4 आयोटा। गुड, सिमिलर एक्सप्रेशन, कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन मिला। चलें अब क्या करें, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन व्हिच इज 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 -4 आयोटा। सो पहले ऊपर न्यूमरेटर में स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, जब फॉर्मूला ओपन किया तो न्यूमरेटर में हमें मिला 3 + 4 आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आए न्यूमरेटर में आंसर, बेसिकली डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा के साथ वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपॉन में नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाई करते हुए कॉन्जुगेट लेते हैं। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 + 4 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं पहले, ठीक है जी। तो ये है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -4 आयोटा एंड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 -4 आयोटा, 3 -4 आयोटा, ठीक है जी। चलिए न्यूमरेटर में दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कुछ गड़बड़ कर दिए, अच्छा 3 + 4 आयोटा से करना है ना, 3 + 4 आयोटा से करना है। तो चलें न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा एक्सप्रेशन, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा एक्सप्रेशन, 3 × 3 = 9 प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 = 12 आयोटा, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4 = 16 और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरीके से a माइनस बी, a प्लस बी, डिनोमिनेटर में तो हमेशा ऐसे ही मिलेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो चलिए जी जरा देखिएगा, अब ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये है 9 और प्लस का, ये देखिए सिमिलर एक्सप्रेशन 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, प्लस का 12 आयोटा प्लस का 12 आयोटा, तो 12 + 12 24, दिस इज 24 आयोटा, प्लस का 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 बाद में रख देते हैं क्योंकि अपॉन में भी एक आयोटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का क्या होगा 16 होगा, आयोटा का क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है जी। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 रखते हैं, दिस इज 9 + 24 आयोटा और प्लस का 16 इंटू माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखा, डिनोमिनेटर में 9 - 16, 9 - 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस का 1। सो हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या किया, -1 रखा है। तो चलिए जी, ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये जो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस का 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16, इसी तरीके से डिवाइडेड बाय 9 + 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। तो चलिए अब जरा देखिएगा, प्लस का 9 माइनस का 16, रियल पार्ट दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, जो बगैर आयोटा वाले हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो आयोटा वाले हैं वो आपस में वो एक ही है। तो प्लस का 9 माइनस का 16 कितना आएगा जी, -7 आएगा, और प्लस का हमारे पास जो है वो क्या है 24 आयोटा है, अपॉन में 16 और 9 शायद 25, 25, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले उससे पहले यही कुछ करते हैं, उसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज -7 / 25
और प्लस 24/25 इसके साथ लिख देंगे आयोटा, 24 के साथ लिखें, साइड में लिखें, वो मल्टीप्लाई होगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है जी, कुछ बात समझ में आती है? सो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन था, न्यूमरेटर में उसका स्क्वायर था, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके सिंप्लीफाई किया, फिर देखा तो डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देन उसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये गड़बड़ है, सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया ये आंसर -7/24 आयोटा ओवर 25, -7 + 24 आयोटा बाई 25, देन इसका एलसीएम हमने ब्रेक किया और ब्रेक करने पे हमें मिल गया ये रिजल्ट। क्लियर है जी? चलो जी, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। सही है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमारे पास क्या है जी? 9 में कह रहा है शो दैट, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी वेरीफाई करना था। 9 में शो करना है, क्या शो करना है? शो ही करना है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा, शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर minus 2z plus 2 is equal to 0. So we have to show that कि z की ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी दिस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। देखिए ये इक्वेशन z की फॉर्म में है, अगर हमसे कहा जाए कि z की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो इसे प्रूव करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि आप z की वैल्यू उठा के यहाँ z की जगह पर पुट कर दें, एक दफा z की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस आयोटा, z की जगह पर 1 प्लस आयोटा उसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर z की दूसरी वाली वैल्यू पिक करेंगे विच इज 1 माइनस आयोटा, z की जगह पर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर भी 0 आएगा। सो एक इक्वेशन z की फॉर्म में है, किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में है, उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको गिवन है और शो करना है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे उठाकर उस वेरिएबल की जगह पर पुट कर दें और पुट करने पे, सॉल्व करने पे वो उसे सेटिस्फाई करेगा, यानी आंसर 0 आएगा। अच्छा अब देखिए ये इक्वेशन z की फॉर्म में है और हमें ये z की वैल्यू गिवन है और हमें शो करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस अगर z की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये इस इक्वेशन का रूट है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन वन वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन है उसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करने पे जो आपको वैल्यूज मिलेंगी 1 2 3 4 वो डिपेंड करती है उसकी मैक्सिमम पावर पे। अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो एक वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यूज मिलेंगी, एक भी मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा दो। क्यूबिक इक्वेशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा तीन वैल्यूज मिलेंगी, बाई क्वाड्रेटिक में 4 एंड सो ऑन। तो जो भी इसकी वैल्यूज मिलेंगी बेसिकली वो इसके रूट्स हैं। सो इसको सॉल्व कर, इसको शो करने का एक आसान तरीका ये है कि हम क्या करें, हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड करते हैं, यानी z की वैल्यूज फाइंड करते हैं। z की दो वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी? 1 प्लस माइनस आयोटा, एक आएगी 1 प्लस आयोटा, दूसरी आएगी 1 माइनस आयोटा। ये ज्यादा आसान है, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने पे z की दो वैल्यूज आएंगी, वो ये होंगी, प्रूव हो जाएगा कि ये इसके रूट्स हैं। पुट करके अगर करेंगे तो थोड़ा लंबा काम है। अच्छा देखिए यही काम, थोड़ा सा इंटरप्शन है, रुकिएगा जी, यही काम हम इन दो पार्ट्स में कर चुके हैं ना। शो दैट 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे भी हो सकता था कि शो दैट 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इसके रूट है ना, रूट तो सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा ये तो आप लोगों ने मैट्रिक में भी शायद किया था ना, सॉल्व एंड चेक, या इक्वेशन सॉल्व करते हैं फिर वो वैल्यूज आती हैं, रूट वाले को तो लाजमी चेक करना होता है। अगर रूट की फॉर्म में, रेडिकल की फॉर्म में इक्वेशंस हैं तो फिर वो जो भी एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यूज आती है उसे इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद चेक करते हैं, जो सेटिस्फाई करता है
वो हमारे सोल्यूशन सेट में आता है, जो नहीं करता उसको छोड़ देते हैं। या अगर वैसे भी किसी इक्वेशन में कहा जाए सॉल्व एंड चेक, तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज हमें मिलेंगी एक्स की, वाई की, जेड की, जिस भी फॉर्म में इक्वेशन है सॉरी, उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ इसको आसान तरीके से इसी तरीके से जो है वो हम अब कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, और चलिए वह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, जिसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कि गिवन में हमें जो है वो इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन हमारे पास है जेड स्क्वायर -2z और +2 इज इक्वल टू 0, एंड वी हैव टू शो दैट हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा था, 1 प्लस माइनस आयोटा satisfies given equation. So we have to show that 1 plus minus iota satisfy कर रहा है given equation को. It means कि 1 plus minus iota are the roots of given equation. Simple इसका मतलब ये है. तो चलें इक्वेशन जो हमारे पास है उस इक्वेशन को लेते हैं, which is z square minus 2z और plus 2 is equal to 0. इसे सॉल्व करते हैं, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर बनाते हुए क्या करते हैं, कांस्टेंट को स्क्वायर वाले के वेरिएबल से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 है, 2 1 2, 2 से फैक्टर बनाने हैं, तो चलिए भी एलसीएम ले लेते हैं। सो 2 1 2 और 1 1 1, 2 और 1 दोनों को ऐड किया तो 3 आएगा, नहीं 3 नहीं चाहिए। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा, नहीं 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। फैक्टर नहीं बन रहे, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो फिर हम क्या करते हैं, तो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, टेंशन की बात नहीं है। चलिए जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। ए क्या होगा, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट वो है 1। बी क्या होगा, लीनियर का कोफिशिएंट वो है -2, और कांस्टेंट क्या होगा, सी जो है वो कांस्टेंट होगा, जो कि क्या है 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करें तो चलें अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं। x इज इक्वल टू, बट इक्वेशन z की फॉर्म में है, सो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना जी। ए स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट 1, बी लीनियर का कोफिशिएंट -2, और जो सी है वो कांस्टेंट वो है +2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और b की जगह पे -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। 2a, a की जगह पर क्या है वो 1 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर +4 होगा, और प्लस माइनस माइनस है, 4 2 8 है, डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस 4 में से 8 माइनस होगा 4 होगा, बट माइनस का 4 होगा डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 8 में से 4 माइनस में 4, बड़े नंबर का साइन आएगा, दो नंबर के साइन डिफरेंट होंगे, माइनस करेंगे, साइन रिजल्टेंट का क्या होगा, जो बड़े नंबर का होगा, 8 ग्रेटर है। तो चलें जी, अब यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 रूट से बाहर आके 2 होगा, मगर चूंकि माइनस है तो उसकी वजह से क्या लगेगा, आयोटा लगेगा, ठीक है ना। ये बात हम पहले कर चुके हैं। जब भी रूट में कोई नंबर नेगेटिव हो, अगर हमारे पास रूट में नंबर नेगेटिव हो, रूट में है -4, इस रूट में -4 को जो है हम क्या लिखेंगे, रूट में -4 को हम लिखेंगे रूट में -1 इंटू 4। रूट में -1 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, और 4 बेचारा रूट से बाहर आए या ना आए, आ जाएगा। 4 है तो 2 हो गया, रूट में -1 है तो आयोटा हो गया, ठीक है जी। और हमने बात ये की थी कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये पहले समझा दिया आपको, फिर एक दफा और बता दिया
रूट में जब भी नेगेटिव नंबर होगा तो बस इसको आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, नंबर रूट से बाहर आए या ना आए। अगर 3 होता तो 3 रूट ही में रहता, माइनस को आयोटा से रिप्लेस कर देते। 4 है तो वो रूट से बाहर आके 2 हो गया, और माइनस को आयोटा से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जनाब आयोटा जो है ना वो क्या होता है, वो रूट में -1 होता है। आयोटा की जगह रूट में -1 रखा है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ऐसा पहले भी एक दफा करके हमने कैंसिल किया था। 2 कॉमन निकलेगा 1 आएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन निकला तो रिमेनिंग बचा आयोटा, अपॉन में है हमारे पास एक अदर 2। इस 2 से ये 2 जो है वो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1 प्लस माइनस आयोटा। ये है z की वैल्यू, यही प्रूव करना था। ये z की वैल्यू है, यानी कि ये रूट है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हेंस जो रूट आए, जो वैल्यूज आई हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, रूट मिलते हैं, वो उस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई कर रही है। जेड स्क्वायर -2z और +2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया कि 1 प्लस माइनस आयोटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट है। तो इक्वेशन का जो रूट है वो डेफिनेटली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना जी। तो ये हो गया इस तरीके से प्रूफ। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगेन 10 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है। पहला वाला तो ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ओपन हो रहा है ना, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसा मसला नहीं है। सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट लेना हो, तो एक तरीका तो ये है ना कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करें और फिर कॉन्जुगेट लें। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है आप अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं, इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेने के बाद भी आप इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर आपके पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड है, तो ये बराबर होगा इनके अलग अलग मॉड के। दोनों का इंडिविजुअली मॉड ले लें और मल्टीप्लाई कर लें, तो ये ज्यादा आसान है। या इसी तरीके से डिवाइड में, और ये पेपर में एक से ज्यादा दफा, 3 दफा या शायद 4 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। ये नहीं आया, ये सिंपल है। z1 इंटू z2 का मॉड लेफ्ट साइड लेंगे, z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर मॉड लेंगे, राइट साइड पे पहले दोनों का मॉड लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये क्वेश्चन नंबर 10 में ना z1 z2 z3 इनकी वैल्यूज नहीं गिवन। यहाँ देखिए, यहाँ तो गिवन थी ना, इसके ये पैरेलल में क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हमने सॉल्व किया था। मॉड लेना था 5z1 माइनस 4z2 का, ये z1 z2 की वैल्यूज गिवन थी, 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे z1 z2 z3 इनकी वैल्यूज नहीं गिवन, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो अगर प्रॉपर्टी वगैरह, वैसे भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना हो ना, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना जी। सेकंड है, देखो थर्ड में z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये z3 z4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के आंसर को कर रहे हैं। यहाँ पे इसने क्या किया, राइट साइड पे z1 और 3 को किया, 2 और 4 को किया, फिर किया, वो कह रहे रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरीके से ये शायद z1 z2 z3 होगा या जो भी है, ये ऐड होने के बाद z इससे मल्टीप्लाई हो रहा है या z अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज है। और जब प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं ना, तो हम नंबर कभी भी सपोर्ट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि z1 और z2 की जो वैल्यूज हैं वो 1 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा, कुछ इस तरह नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करते हुए, जब प्रूफ करेंगे, अभी नहीं कर रहे। z1 z2 की जो वैल्यूज लेंगे ना, वो लेंगे a b c d, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, फिर प्रूव करेंगे।
कोई नंबर लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर लिया तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो जब हम प्रूव करेंगे फिर दोबारा बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अभी ऐसी जरूरत नहीं है, इसमें वैसे भी कोई खास चीज नहीं है। ये प्रॉपर्टी एक से ज्यादा दफा आई है या एक दफा सॉरी डिवाइड वाली भी आई है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का जो है वो कॉन्जुगेट था, और वो इक्वल था Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का, बट वहां पे Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन थी, या शायद सिर्फ Z दिया हुआ था और इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेना था, ऐसा कुछ था। ठीक है नहीं, बट वहाँ वैल्यू गिवन थी। यहाँ नहीं होगी तो यहाँ आपको इन जर्नल लेके सॉल्व करना होगा, ये हम बाद में देखेंगे। चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 देख लेते हैं। 11 का ये चौथा पार्ट आया है, बिल्कुल ये आया है। ये वेरीफाई करने के लिए भी आया है और ये वेरीफाई करने के लिए नहीं भी आया, यानी ये नहीं गिवन था, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। एक्सप्रेशन गिवन था, सिंप्लीफाई करना था। ठीक है नहीं, इसका शायद फर्स्ट पार्ट आया है, मुझे याद नहीं है। और इसका थर्ड का जो पहला वाला है ना, ये एमसीक्यूज में आ चुका है एक से ज्यादा दफा। आयोटा क्यूब किसके बराबर है, आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, देख लेते हैं क्या है। आसान हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा रुकते हैं। अच्छा, मीटिंग एंड करके आ जाते हैं, इसमें भी टाइम लगेगा ना।